बीजेपी सरकार के 11 साल का कार्यकाल आखिर कैसा रहा? क्या बीजेपी ने देश के सभी लोगों का समान विकास करवाया या फिर पक्षपात की राजनीति पर जोर दिया? क्या बीजेपी के इन 11 साल में देश विकास की बुलंदियों पर पहुंचा या फिर देश की तरक्की ठहर गई? आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में विराजमान हुई? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कभी एक सीट के लिए तरसने वाली बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 और 2019 में बनाई और 2024 में एनडीए गठबंधन के तहत सरकार बनाने में सफल रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। एक समय जब महज एक वोट के लिए केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार गिर गई थी। यह समय था साल 1999 का। लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था। जब वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, विपक्ष में 270 वोट। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन इसके बाद समय का चक्र ऐसा घूमा कि जिस बीजेपी के प्रधानमंत्री को एक वोट की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी थी, उसी बीजेपी के एक नेता ने देश की सियासत का सार ही बदल डाला। उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो उस दिन से पहले भारत की सियासत में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना उसकी कल्पना की थी। बीजेपी ने खुद के दम पर इस चुनाव में 282 सीटें जीत ली, जो बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा थी। और यहीं से बीजेपी ने अपने सियासी इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत की, जिसकी बागडोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों में रही। 2014 में भारी बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद ना तो बीजेपी ने पीछे मुड़कर देखा और ना ही पीएम नरेंद्र मोदी ने। साल दर साल बीजेपी मजबूत होती चली गई और फिर 2019 और 2024 में भी सरकार बनाने में बीजेपी सफल रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी पर लोगों का विश्वास कैसे इतना अडिग हुआ? बीजेपी ने ऐसे कौन से काम करवाए जिनकी वजह से आज भी बीजेपी देश के करोड़ों लोगों की पहली पसंद है? दरअसल साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो उसके बाद से ही मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने जनता को खूब प्रभावित किया। इन फैसलों में सबसे बड़े और अहम फैसले हैं मेक इन इंडिया, स्वच्छता अभियान, हर घर शौचालय, हर घर गैस कनेक्शन, हर गरीब को छत, हर घर जल, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत योजना। ये तमाम फैसले मोदी सरकार के ऐसे फैसले रहे जिन्होंने गरीबों को सशक्त करने का काम किया और उनके लिए रोजगार के अवसर भी खोले। इसी के साथ ही दुनिया में भी भारत की एक अलग पहचान बनती जा रही है, जो भारत के लोगों को बेहद दिलचस्प लग रहा है। और यही वजह है कि सरकार ये भी दावा करती है कि भारत इस साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही एक दावा ये भी है कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जिसे सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने 11 साल में जनता के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हालांकि फैसला कोर्ट का हो, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी खुद लेना चाहती है और लगातार बीजेपी ये कहती है कि राम मंदिर का न सिर्फ हमने तारीख बताई कि निर्माण कब तक होगा, बल्कि राम मंदिर का निर्माण कर राम मंदिर में आज भव्य राम जी का मंदिर स्थापित करवाया है और वहां पे भारी भीड़ लोगों की पहुंच रही है। लेकिन कई बार बीजेपी के फैसले ऐसे भी रहे जिन्होंने जनता के रोजगार पर ही संकट ला दिया। कहते हैं कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जरूर आ जाती है, इसलिए मोदी सरकार के अच्छे फैसलों के साथ साथ कई फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें आज भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। इनमें नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 हटाना, 3 कृषि कानून, अग्निवीर जैसे फैसले शामिल हैं। तो चलिए विस्तार से इन फैसलों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इन फैसलों का विरोध आखिर क्यों हुआ। सबसे पहले बात नोटबंदी की। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश भर में नोटबंदी कर दी। इस दौरान 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। सरकार ने इसे काले धन पर शिकंजा कसना और आतंकी फंडिंग को रोकने वाला फैसला बताया, लेकिन विपक्ष ने
इससे लोगों की नौकरियां खत्म करने और व्यवस्थाएं नष्ट करने का फैसला बताया। आज भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहते हैं। खैर, देश नोटबंदी के बाद उभर ही रहा था कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया। सरकार ने जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही कहा, लेकिन विपक्ष ने इसे गब्बर सिंह टैक्स बता दिया। देश में व्यापारियों के एक बड़े वर्ग ने भी जीएसटी का विरोध किया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। हाल ही में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों पर बात की, तो उन्होंने बताया कि देश में टैक्स कलेक्शन में 238% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी के अलावा धारा 370 हटाने को लेकर भी विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को निशाने पर लेता रहा। हालांकि धारा 370 को लेकर विरोध के ये स्वर ज्यादातर विपक्ष के खेमे से ही उठते रहे। जनता का नजरिया सरकार के इस फैसले के विरोध में नजर नहीं आता। वहीं सरकार का सबसे ज्यादा विरोध जिस फैसले पर हुआ वो था 3 कृषि कानून। मोदी सरकार 26 सितंबर 2020 को कृषि कानून लेकर आई, लेकिन इन कानूनों के बनते ही देश में विरोध प्रदर्शन की लहर लग गई। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों ने 1 साल तक बैठकर इन कानूनों का विरोध किया। मोदी सरकार के कार्यकाल को इसे अब तक का सबसे बड़ा विरोध भी कहा जा सकता है। हालांकि 2021 में मोदी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तब कहीं जाकर ये विरोध शांत हुए और किसान अपने घर वापस लौटे। इसके बाद मोदी सरकार का एक और फैसला सबसे ज्यादा विवादों में रहा। वो फैसला था सेना में अग्निवीरों की भर्ती। मोदी सरकार ने 16 जून 2022 को अग्निवीर योजना शुरू की, लेकिन इस योजना का पूरे देश में विरोध हुआ। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ युवाओं ने खूब प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने इस बार अपना फैसला वापस नहीं लिया। बाद में विरोध के स्वर धीरे धीरे दबने और शांत होने लगे। हालांकि मोदी सरकार आज भी इन सभी फैसलों को देश के हित में बताती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं फैसलों का असर बीजेपी की साख पर पड़ा। 2014 और 2019 में भारी बहुमत पाने वाली बीजेपी 2024 में बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई। 8 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और अब बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है। आपको मोदी सरकार का कौन सा काम सबसे बेहतर लगा, या फिर कौन सा काम आप समझते हैं कि मोदी सरकार ने सबसे खराब किया? क्या इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी से जो उम्मीदें आपको थी, जो आकांक्षाएं आपको थी, उन पर मोदी जी खरा उतर पाए? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।